स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, तो जो आपका 3 अप्रैल को दोस्तों संस्कृत का एग्जाम होगा, ठीक है। उसमें दोस्तों आपको सब्जेक्टिव पेपर मिलेगा। सब्जेक्टिव पेपर में दोस्तों आपका एक प्रश्न रहेगा। प्रश्न दोस्तों रहेगा आप सभी का, ठीक है। समय के अनुसार दोस्तों आपका प्रश्न रहेगा, यानी कि कहेगा कि 7 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 7:15 को क्या कहते हैं, 8:30 को क्या कहते हैं, 3:45 को क्या कहते हैं। अगर दोस्तों आज का ये वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाते हैं तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। 3 अप्रैल को दोस्तों सब्जेक्टिव में आपका 3 नंबर कोई नहीं रोक सकता, 3 नंबर आपका पक्का होने वाला, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों चैनल पर दोस्तों पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी का जो प्रश्न है, देखिए जिसको संस्कृत भी नहीं आता है दोस्तों, वो भी जो इस वाला प्रश्न में दोस्तों 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का करके आने वाला है। सिर्फ दोस्तों आपको वीडियो को दोस्तों समझना बस, और कोई दिक्कत की नहीं है। ये जो आपका लिखा हुआ ना, इसको नहीं भी पढ़िएगा कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग सिर्फ ये वाला, ये जो 7 बज रहा है, 7:15 है, 8:30 है, 3:45 है, 4:30 है, सिर्फ इसको हम लोग देखेंगे बस। यही आपका 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का दिलाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कैसे आप 7 को संस्कृत में क्या लिखेंगे, 7:15 को क्या लिखेंगे, 8:30 को क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये आपको समझना जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है 7 को यहाँ पर संस्कृत में हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ, सिर्फ इसको आप समझ लीजिए। इसको समझने के बाद दोस्तों आपका जो भी प्रश्न मिलेगा सब यहाँ पर संस्कृत में, ठीक है, टाइम से रिलेटेड यानी कि समय से रिलेटेड आप उसको बना के देने वाले। देखिए दोस्तों हम लोग जो यहाँ पर संस्कृत में 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, सिर्फ आपको 12 तक दोस्तों ये समय आपको याद होना जरूरी है। बस इसी पे आपको 3 नंबर पक्का होने वाला, ठीक है। जैसे दोस्तों हम लोग संस्कृत में 1 को दोस्तों 1 ही कहते हैं। 1 को कितना कहते हैं, 1 ही कहते हैं, ठीक है। 2 को दोस्तों हम लोग 2 ना कह करके बल्कि यहाँ पर दोस्तों हम लोग द्वि कहते हैं, द्वि। ध्यान रखिएगा, 1 को हम लोग 1 कहते हैं, 2 को द्वि कहते हैं, 3 को दोस्तों हम लोग जो है इस प्रकार से लिखते हैं 3 हिंदी में, लेकिन 3 ना कह के दोस्तों हम लोग त्रि कहते हैं, त्रि, ठीक है, त्रि, ठीक है। चलिए संस्कृत में उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग 4 को दोस्तों 4 ना करके चतुर कहते हैं, ठीक है, चतुर, यानी कि इस प्रकार से चतुर जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग 5 को देखें तो हम लोग संस्कृत में, ठीक है, 5 को दोस्तों पंच कहते हैं, ठीक है, पंच, ठीक है, इस प्रकार से। 6 को दोस्तों हम लोग जो षष्ठ कहते हैं, ठीक है, षड, षड कहते हैं 6 को, ठीक है, 6 नहीं कहते, ठीक है। 7 को दोस्तों हम लोग 7 ना कह करके बल्कि सप्त कहते हैं, सप्त, संस्कृत में ये जो आपका टाइम लिखा है ये संस्कृत में लिखा हुआ। 8 को दोस्तों हम लोग जो अष्ट कहते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से 9 को दोस्तों हम लोग नव कहते हैं, और 10 को दोस्तों हम लोग 10 कहते हैं, और 11 को हम लोग एकादश कहते हैं। और इस प्रकार से ये दो चीज याद रखिएगा, ठीक है। 11 और 12 जो बहुत विद्यार्थी यहाँ पर भुला जाते हैं। 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 11 को एकादश, 12 को द्वादश, याद हो गया ना। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए 1 को 1, 2 को द्वि, 3 को त्रि, 4 को चतुर, 5 को पंच, 6 को षष्ठ, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को 10, 11 को 11, 10, 12 को द्वादश, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम लोग जो ये अब मेन है ये आपका वो सब आप समझ गए कि 1, 2, 3 को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं। अब मैंने इसको समझना, अब ये समझ गए दोस्तों, 3 नंबर आपका हाथ में, कोई नहीं रोक सकता लाने से, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों आपका जो है लेटर का दोस्तों मैं वीडियो बनाया था, जो विद्यार्थी उसको नहीं देखे देख लीजिएगा, उसमें भी दोस्तों को 5 नंबर पक्का था, ठीक है। देखिए कहता है दोस्तों हम लोग जो है हिंदी में कहते हैं बजे, यानी कि 1 बजा, 2 बजा, तो बजे को दोस्तों हम लोग संस्कृत में वादने कहते हैं। तो हालांकि दोस्तों का जो वादने है, ठीक है, ये आपका संस्कृत में दिया हुआ रहेगा, इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, फिर भी समझ लीजिए बजे को हम लोग वादने कहते हैं, ठीक है। और आगे दोस्तों सवा, सवा कहने का मतलब है जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 1:15 हो रहा है, यानी कि 1:15 हो रहा है, 2:15, 2:15 हो रहा है, तो सावा एक शब्द है दोस्तों, सावा, सावा यानी कहने का मतलब है 1:15, कितनों बज के 15 मिनट होता है उसको हम लोग सावा कहते हैं। और सावा को संस्कृत में हम लोग सपाद कहते हैं, सपाद, ठीक है। इसी प्रकार से साढ़े, साढ़े कहने का मतलब दोस्तों जैसे हम लोग कहते हैं कि 4:30, यानी कहने का मतलब क्या, 4:30 बज गया, तो 8:30 बज गया, 9:30 बज गया, यानी कि 30 मिनट हो जाता है, तो उसको हम लोग साढ़े कहते हैं। और साढ़े को दोस्तों हम लोग संस्कृत में सार्ध कहते हैं, सार्ध, ठीक है, सार्ध, ठीक है। चलिए अब लास्ट यहाँ पर एक शब्द है पौने।
पौने, जैसे कि हम लोग कहते हैं दोस्तों कि पौने 6 बज रहे, पौने 6 कहने का मतलब क्या, तो 6 बजने में कितना 15 मिनट देरी है, पौने 6 यानी कि 5:45, ठीक है। पौने 7 कहने का मतलब है 6:45, पौने कहने का मतलब दोस्तों 7 बज रहा है यानी कि 15 मिनट कम है बजने में, इसको हम लोग पौने कहते हैं। पौने का दोस्तों हम लोग जैसे संस्कृत में कहें तो पादोन कहते हैं, ठीक है, पादोन, जो कि 15 मिनट दर्शाता बज के, यानी कि 6:45 को हम लोग क्या कहेंगे, पौने 7। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए, और जो लाइक नहीं किए दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जैसे पहला में दोस्तों देखिए, आपको ये सब नहीं पढ़ने आता कोई दिक्कत की बात नहीं, हम भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ना पढ़ेंगे ना पढ़वाएंगे। सिंपल देखिए, यहाँ पर दोस्तों बजे का बादने दे दिया है, ये हमारा मेन काम है। सिर्फ जो 7 है ना, 7 बजा है, 7 बजा है। सिर्फ हम लोग जो 7 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो हम लोग अभी देखिए इसकी 7 को हम लोग संस्कृत में सप्त बोलते हैं, सप्त, ठीक है, सप्त। तो सप्त बोलते हैं, बस वहां पर लिख दीजिए सप्त, और 1 नंबर पक्का। एक प्रश्न में क्या लिखेंगे, सप्त लिखेंगे। कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखेंगे सप्त, सप्त, या इस प्रकार से होगी। बस सुरेशा प्रातः सप्तवादने उठ सती, बस इतना ही। 7 को दोस्तों हम लोग जो पूरा अनुवाद नहीं देखेंगे, सिर्फ जो आपका लिखा हुआ टाइम इसी को। अब 7:15, तो 7:15 को तो हम दोस्तों समझ गए कि 7 को हम लोग सप्त कहते हैं, लेकिन 15 को क्या कहते हैं, तो सावा। तो सावा क्या, 7:15 कहते हैं ना, कि जब 7:15 हो रहा है किस प्रकार से कहेंगे, तो सपाद कितना बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं सावा 7, तो सपाद हो जाएगा सपाद सप्त, ठीक है, सपाद सप्त। तो चलिए यहां पर हम लोग लिख देते हैं, कैसे लिखेगा, सपाद, ठीक है, सप्त। चलिए इस प्रकार से हो गया। मॉडल पेपर का भी दोस्तों जो 3 को प्रश्न पूछा ना सब्जेक्टिव में, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, किस प्रकार से। अब दोस्तों 8:30 को दोस्तों 8 को हम लोग क्या कहते हैं, 8 को हम लोग अष्ट कहते हैं ना, अष्ट, ठीक है। और साढ़े को कहते हैं हम लोग सार्ध। तो 8:30 हो रहा है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सार्ध अष्ट लिखेंगे, सार्ध अष्ट, बस सार्ध अष्ट लिखेंगे। और क्या, 8:30 को, ठीक है, टा लिख दिए, ठा होगा, ठीक है। चलिए तो कैसे लिखेगा, सार्ध, ठीक है, अष्ट, अष्ट। चलिए ये प्रकार से हो गया। अब दोस्तों देखिए 3:45, अब यही बच्चे जो गड़बड़ा देते हैं, 3:45 लिखने की बजाय दोस्तों बच्चे लिख देते हैं 3:45। तो 3:45 नहीं है दोस्तों, ये देखिए कितना के करीब गया, तो 3:45 यानी कि 4 बजने में 15 मिनट कम है। जब 15 मिनट कम है तो इसको हम लोग 3:45 कहते हैं, ठीक है, 3:45। तो पौने को संस्कृत में दोस्तों हम लोग जो है पादोन कहते हैं, पादोन कहते हैं। और 4 को दोस्तों हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं, चतुर कहते हैं, चतुर कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, चतुर, यहां पर पादोन चतुर, ठीक है, पादोन चतुर, यानी कि 3:45, ठीक है। अब है 4:30, अब हम लोग जो उतना नहीं देखेंगे, अब सिंपल से बनाएंगे। 4:30 को क्या लिखेंगे, सार्ध, सार्ध चतुर, यानी कि 4:30। अब दोस्तों 6 बज रहा है, 6 को हम लोग क्या लिखे थे, तो सज्ड लिखेंगे, बस। नेक्स्ट 6:15 को कितना लिखेंगे, सपाद षष्ठ, ठीक है, सड। चलिए हो गया। 8:30 को दोस्तों लोग अभी नाम लोग देखें, कितना देखें, सो सार्ध 8, ठीक है, अष्ट, इस प्रकार से। 9:45 का मतलब दोस्तों 9:45 को हम लोग, पौने को क्या कहते हैं, पादोन, 10 को 10 लिख दीजिए, पादोन 10 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों को भरना, 3 नंबर पक्का करना। चलिए और भी प्रश्न देखेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। 5:30 को कैसे लिखेगा, तो सार्ध, क्या सार्ध, सार्ध यानी 5:30 को दोस्तों हम लोग कहते हैं कि सार्ध 5, ठीक है, 5, यहां पर सार्ध 5, इस प्रकार से हो गया, ठीक है। और देखिए आप 3 को जो आपका मॉडल में पूछा गया तो इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। 9 को दोस्तों हम लोग संस्कृत में क्या लिखते हैं, नव लिखते हैं, ठीक है। 9:15 को दोस्तों क्या लिखते हैं, सपाद 9 लिखते हैं, सपाद 9। अब दोस्तों 5:45, तो 5:45 को हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या 5:45 लिखेंगे कि 5:45 लिखेंगे, यानी कि पादोन षष्ठ या पादोन पच,
तो इसका जवाब दोस्तों सभी का नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका समझ गए तो समझिए कि 3 नंबर आपका पक्का, ठीक है। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों 5:45 को संस्कृत में क्या बोलते हैं नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अब इतना समझा दिया दोस्तों, इतना में नहीं समझते हैं तो दोस्तों समझना जरूरी है। 3 नंबर पक्का करना, तो इसका आंसर कमेंट दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो यही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।